प्रिय विद्यार्थियों, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिटर सेकेंड ईयर के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन निम्न पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे, जो कि आईटी एनसीईआरटी की होने वाली सीबीटी परीक्षा में सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, नैरो। नैरो का मतलब क्या होता है, पतली कोई भी स्लॉट हो सकती है, ठीक है, कोई खांचा हो सकता है, उसमें कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, स्विस पैटर्न फाइल। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। स्लॉटेड कैसल नट कौन सा होता है, जो आपकी गाड़ी जो होती है उसका जो टायर जो होता है, टायर फिट करने के लिए आपको पता है कि उसके ऊपर एक जो नट जो है लगाया जाता है, और उस नट के ऊपर स्लॉट कटी होती है। स्लॉट के अंदर क्या डली होती है, पिन डली होती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आए वो एग्जाम में लगभग 12 से 13 जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज। इस गेज का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ये जो प्लग गेज जो है, इसके एक ही साइड में देखिए यहाँ पे गो है और दूसरी साइड में नॉट गो है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का आपको नाम बताना है। तो देखिए, ये कौन सा गेज है, ये आपका रिंग गेज है, ठीक है ना, रिंग की तरह है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, फिलर गेज। फिलर जो गेज जो क्या होता है कि एक होल्डर होता है, उसमें काफ़ी सारी अलग अलग साइज की पत्तियां होती हैं, ठीक है ना। कोई भी जॉब हो सकती है, 2 मैचिंग पार्ट्स, कोई शाफ्ट हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर जो गैप जो होता है, जो स्लॉट जो होती है, उसमें चेक करने के लिए हमेशा फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्लिप गेज क्या काम आते हैं, ठीक है ना। स्लिप गेज साइन बार के साथ प्रयोग किए जाते हैं, या दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको चेक करने के लिए भी हमेशा स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना जरूरी है। तो राइट आंसर रहेगा क्रोसिन, यानी मिट्टी का तेल। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी आपके जो निम्न पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे आपका लेपिंग है, होनिंग है, इनकी काफ़ी सारी प्रैक्टिकल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। उनके जो लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ देखने से हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, पेट्रोलियम जेली। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। तो राइट आंसर रहेगा ए, रिंगिंग विधि के द्वारा हम जो स्लिप गेज जो हैं उनको आसानी से जोड़ सकते हैं। स्लिप गेज क्या होते हैं, अलग अलग साइज के स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल आकार के जो है स्लिप गेज जो होते हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर मैच करेंगे, उनके एक दूसरे के ऊपर जब रगड़ेंगे तो वो चिपक जाते हैं। उस चिपकने की जो क्रिया जो होती है, ठीक है, उसको रिंगिंग कहते हैं, और एक दूसरे के ऊपर स्टेप बाय स्टेप करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, एडजस्टेबल स्नैप गेज, ठीक है ना। एडजस्टेबल कैसे है, ऊपर देखिए यहाँ पे इसके जो साइज जो हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, इसके नीचे की तरफ, ये इनको हम आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर करेंगे 11, किस फिनिशिंग क्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। 11, लेपिंग। लेपिंग क्या है प्रिय विद्यार्थियों, फिनिशिंग की एक अंतिम क्रिया है। जितने भी, जैसे हमने कोई ग्राइंडिंग कर लिया है या टर्निंग कर ली है, ठीक है, स्क्रैपिंग कर ली है, फाइलिंग कर ली है, सारा ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन करने के बाद में जो लास्ट जो ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है, लेपिंग, यानी फिनिशिंग की ये क्या है कि अंतिम क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस अपघर्षक यानी अब्रेसिव, अपघर्षक का मतलब क्या है, अब्रेसिव को उपयोग नरम
इस्पात और एलॉय धातुओं की लेपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है ना, क्या करनी है, लेपिंग करनी है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, डी रहेगा, फ्यूज एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव क्यों प्रदान किए जाते हैं। जो लेपिंग जो प्लेट जो होती है इस तरीके की होती है, ये आयताकार आकार की भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। ठीक है ना, इसके ऊपर इस तरह के ऐसे ऐसे इसके अंदर स्लॉट कटी होती है। ठीक है ना, और राइट आंसर इसका दिया गया है, ये देखिए, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। ठीक है ना, जो हम इसके ऊपर कोई भी आपका जॉब हो सकती है, कोई पार्ट हो सकता है। ठीक है ना, जब इसके ऊपर जो मूव किया जाएगा ना, किसी भी जॉब को इसके ऊपर रखकर मूव करेंगे तो ये जो खांचे जो हैं इसके अंदर अब्रेसिव जो होते हैं वो इसको फिनिशिंग करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। सरफेस हार्डनिंग करने की इस विधि का नाम बताइए। तो राइट आंसर रहेगा ये ए, पैक कार्बोराइजिंग। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। तो इस विधि का आपको नाम बताना है। तो ये है आपकी फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम यहाँ पे भी चल रही है और यहाँ पे भी चल रही है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, फ्लेम हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर करेंगे 16, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 17 नंबर, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। हार्डनिंग के बाद कौन सा ऑपरेशन करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हार्डनिंग से धातु जो होती है, ठीक है ना, वो विटलनेस यानी भंगुर हो जाती है। उस भंगुरता को दूर करने के लिए हमेशा टेम्परिंग की जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा डी, कठोरता और टफनेस, ठीक है ना, रेगुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर करेंगे 18, स्टील में एनेलिंग का उद्देश्य क्या है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करना। ठीक है ना, एनेलिंग क्या होती है, उस मेटल पे की जाती है जो कठोर होता है या हाई कार्बन स्टील का बना होता है या फिर हाई स्पीड स्टील का बना होता है। उसके ऊपर अगर हमें कोई ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एनेलिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाता है यानी दूर हो जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। इस की का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ये फीदर की। 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कुंजी का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ की। इस की का पर्पज क्या है। आपको पता है जितनी भी आपकी की जो होती है, समझ रहे हैं ना, वो क्या करता है, टोरक। टोरक का मतलब एक ताकत दे देता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, टोरक को संचारित करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टेपर। की वे टेपर का अनुपात क्या है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, 1:100। व्हाट इज द नेम ऑफ द की। इस की का आपको नाम बताना है कौन सी है। तो सिंपल सी बात है, इस की को ध्यान से देखिए तो इसका मतलब कि एक साइड से टेपर है तो टेपर शंख की है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कठोर या फिर भंगुर सामग्री पर सब टेपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू का उपयोग है। तो राइट आंसर रहेगा बी, थ्रेड कटिंग। 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे, विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है। विंग नट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमें बार बार किसी भी नट को टाइट करना हो या लूज करना हो, जैसे एक्सा है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, ढीला और कसने के लिए। ठीक है ना, कोई भी रेंच या फिर स्पैनर की आवश्यकता ना पड़े वहाँ पे हमेशा विंग नट का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा सी। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, रेडियस गेज। क्यों रेडियस गेज है, क्योंकि इसकी जो पत्ती जो है ना, देखिए यहाँ पे अर्ध गोलाकार हल्की हल्की गुलाई दी हुई है, इसके ऊपर भी दी हुई है। ठीक है ना, अलग अलग साइज। इसी तरीके का क्या होता है आपका फिलर गेज होता है। फिलर गेज में क्या होती है, पत्तियां लंबी होती हैं, इसमें क्या है, इन पत्तियों पे गुलाई है। तो ये कौन सा हो गया, रेडियस गेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बाहरी चूड़ियों की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, थ्रेड रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बाहरी व्यास को चेक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है? तो देखिए ये जो उपकरण है इसके अंदर क्या लगे हुए हैं? स्लिप गेज लगे हुए हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि स्लिप गेज जो होते हैं वो हमेशा रेक्टेंगल आकार के होते हैं। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे डी रहेगा, ठीक है ना। स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ये जो आपका जो कोई भी बार है, राउंड बार है, इसका जो साइज है इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो कि साइन 25 डिग्री इक्वल 0.4226 है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, तो 84.52, क्योंकि साइन वार से संबंधित ये न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है ये एक ही क्वेश्चन है, तो इसकी जो रीडिंग है वो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर बताया गया भी इस तरीके से जो है इसकी कैलकुलेशन करके ये जो एंगल जो है ये आसानी से किसी भी जॉब का निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिलर गेज के कितने सेट होते हैं? तो राइट आंसर रहेगा बी, 1 2 3 4 तक होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे, रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, कठोर इस्पात, ठीक है। एक तो हार्ड स्टील शीट का भी बनाते हैं, ठीक है ना, तो राइट आंसर रहेगा बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। लेपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये सिलिट है। सिलिट का मतलब प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है? खांचा होता है। ये जो है ना, ये देखिए यहाँ पे जो, ठीक है ना, इनको सिलिट बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर करेंगे 32, लैपिंग टूल में प्रदान किया गया सिलिट उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर रहेगा बी, फॉर एक्सपेंशन, यानी विस्तार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन? ये आपको ऑपरेशन बताना भी कौन सा किया जा रहा है, ठीक है। ये क्या है? आपका लेथ मशीन का चक है, ठीक है ना, और चक के अंदर ये जॉब लगाई हुई है, और ये क्या है इसमें? ये एक लैप टूल है। तो राइट आंसर रहेगा डी, लैपिंग लार्ज डायमेंशन, ठीक है, या फिर डायमीटर। ये जो है ना, ये ऊपर वाली क्या है? ये वाली लैपिंग टूल है, और इसके ऊपर हमेशा लंबाई के अंदर कोई भी, जिस तरह मान लो काफ़ी बड़ी जॉब है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ये लैपिंग प्रक्रिया की जा रही है। लैपिंग प्रक्रिया के बारे में अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 2-3 वीडियो दे दूंगा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल करके आपको बताया भी इस तरीके से लैपिंग की जाती है। तो राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कास्ट आयरन और एलो मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा सी, सिलिकॉन कार्बाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे, क्योंकि होनिंग जो है वो कैसे की जाती है। जितना प्रिय विद्यार्थियों प्रैक्टिकल अगर आप देखोगे उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, इंडेक्सिंग हार्डनिंग। इंडेक्सिंग हार्डनिंग में क्या होती है? एक क्वाइल होती है, किस चीज़ की बनी होती है? कॉपर की बनी होती है, ठीक है ना। उसके अंदर जो एसी जो करंट देकर उसको गर्म कर दिया जाता है, इस तरीके से जो है इंडेक्सिंग हार्डनिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, एनेलिंग। एनेलिंग क्यों की जाती है? ठीक है, क्योंकि पहले भी एक क्वेश्चन आया था। एनेलिंग इसलिए की जाती है, किसी पार्ट पे अंदर का जो स्ट्रक्चर जो होता है उसके स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमेशा एनेलिंग ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग कब करते हैं? कोई भी कंपोनेंट है, ठीक है, या फिर कोई वायर है, हम वायर को बार बार मोड़ते हैं, ठीक है ना। एक बार मोड़ दिया, दोबारा जब हम मोड़ेंगे तो उसी स्थान से वो मुड़ेगी। एग्जाम्पल तौर पे समझने की कोशिश करेंगे, ये आपकी क्या है? एक वायर है, वायर को मैंने यहाँ से मोड़ दिया है, ठीक है। अब दोबारा इसको हम मोड़ूंगा तो वो यहीं से मुड़ेगी, सिंपल सी बात है। इस स्थान को ठीक करने के लिए कौन सा ऑपरेशन करेंगे?
नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग विधि की जाती है? तो राइट आंसर रहेगा डी, लिक्विड कार्बोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स एज एक्स? तो देख लेते हैं ये। तो राइट आंसर रहेगा इसका, ये जो ऊपर देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक तरह की सप्लाइन बनी हुई है। सप्लाइन शाफ्ट कौन सी होती है? जिसके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े दांते होते हैं, इसी अवस्था में होंगे लेकिन इसके ऊपर छोटे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? दांतेदार शाफ्ट। तो थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना होता है डायग्राम को, अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किसी की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, सैंक की। जब आपकी कोई पुली है और एक शाफ्ट है, पुली के अंदर भी कीवे कटा होता है और शाफ्ट के ऊपर भी कटा होता है, तो वही की पूछा जा रहा है कि भी कीवे भी कटा हुआ है, शाफ्ट पे भी है और जो पुली है उसमें भी है। तो राइट आंसर रहेगा ए, सैंक की। 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे, टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा सी, वुडरफ की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, चाहे आपकी कोई भी किसी तरीके की परीक्षा हो, उसमें सब जितने भी मैकेनिकल जॉब के एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सर्कुलर टेपर की का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा ए, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बेरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा सी, बाइक की या फिर स्क्रू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द की? इस की का आपको नाम बताना है। कौन सी की? इस की का, ठीक है ना। तो ये कौन सी की है? तो राइट आंसर रहेगा फ्लैट सैडल की। व्हाट इज द नेम ऑफ द की? ये की कौन सी है? ये आपकी जीव हेड की है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, जीव हेड की। 46 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नोज की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, वार्डिंग फाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू? इस स्क्रू का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका हैमर ड्राइव स्क्रू है। कौन सा है ये? हैमर ड्राइव स्क्रू। ये जो स्क्रू जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपने कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये जो स्क्रू जो जितनी भी आपकी कोई मशीन है, ठीक है, और मशीन के ऊपर उसका स्पेसिफिकेशन के अनुसार आपको एक प्लेट मिलेगी एल्यूमिनियम टाइप की, ठीक है ना, उसको लगाने के लिए हमेशा हैमर ड्राइव जो स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर? लॉक वाशर का फायदा क्या है? तो लॉक वाशर का आपको पता ही है फायदा क्या होता है, ये नट और बोल्ट को ढीला नहीं होने देता। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी। व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर? इस स्क्रू ड्राइवर का आपको नाम बताना है। कौन से है ये? ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब क्या है? दोनों साइड है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। व्हाट इज द नेम ऑफ लॉकिंग डिवाइस? इस डिवाइस का आपको नाम बताना है, ये कौन सा है? तो ये स्प्रिंग वाशर है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी। स्प्रिंग वाशर का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे वाइब्रेटिंग ज़्यादा हो। जीव हेडेड की का उपयोग करने का फायदा क्या है? तो सिंपल सी बात है, उसको निकालना आसान होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, आसानी से उसको निकाला जा सकता है। जनरली शाफ्ट और जो पुली होती है उसमें हमेशा जीव हेड जो की है वो ही प्रयोग में लाई जाती है। नुकीले कोनों को फिनिशिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा सी, बैरेट फाइल का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? इस फाइल का आपको नाम बताना है। ये अलग अलग टाइप की फाइल है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, टिकर फाइल।
54 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आकृति की प्रस्तुति करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा ए, प्रोफाइल गेज। प्रोफाइल गेज से हम, ठीक है, किसी भी कोई भी आकार की कोई जॉब जो हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी भी नट एंड बोल्ट के ऊपर जो पिच जो होती है उसका भी हम प्रोफाइल गेज आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिलर गेज का उद्देश्य क्या है? फिलर गेज दो मैचिंग जो पार्ट जो होते हैं उसके गैप को चेक करने के लिए हमेशा फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज? इस गेज का आपको नाम बताना है। तो ये वायर गेज है, तो राइट आंसर रहेगा डी, स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, प्लेन रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? रिंगिंग कहते हैं। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका डी। जो स्लिप गेज जो होते हैं उनको जोड़ने की जो क्रिया जो होती है उनको रिंगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन बार बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील के जो है हमेशा साइन बार बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा डी। 60 नंबर क्वेश्चन करेंगे। साइन बार की लंबाई को है जो स्पेसिफिकेशन जो है वो कैसे की जाती है? साइन बार जो होता है, ठीक है ना, साइन बार कैसा होता है थोड़ा सा समझने, ऐसे होता है, ठीक है, एक रोलर यहाँ पे होता है और एक रोलर यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके सेंटर से लेके और इसके सेंटर, ठीक है, इनकी बीच की जो दूरी होती है वहाँ से हमेशा साइन बार का साइज लिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, रोलर के केंद्र से और दूसरे रोलर के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वहाँ से साइन बार का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। साइन बार के साइज के साथ जांच करते समय कौन से त्रिभुज यानी जो ट्रायंगल का जो कर्ण बनता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, साइन बार की लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, एसिडी का विकास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि वर्कपीस की तुलना में लेप कठोर है तो क्या होगा? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, वर्कपीस लेप को काट देगा। सिंपल सी बात है, जिस स्थान पे हम लेपिंग करेंगे, ठीक है ना, अगर वर्कपीस की तुलना में लेप कठोर है और जहाँ पे हम लेपिंग करते हैं, लेप जो होते हैं हमेशा सॉफ्ट धातु नरम के बनाए जाते हैं, अगर वो कठोर ले लेंगे तो वो क्या करेगा, लेप वहाँ पे घिसना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न करेंगे। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यासों के लेप बनाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा डी, कॉपर या फिर ब्रास के जो है लेप बनाए जाते हैं। सतह स्ट्रक्चर मापने के लिए उपकरण का नाम क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों की जाती है? तो राइट आंसर रहेगा कम टॉलरेंस रखने के लिए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए। कोई चीज़ को, जैसे ब्लेड है, ब्लेड हार्ड होता है तभी वो दूसरी धातु को आसानी से काट सकता है। तो फायदे हैं हार्डनिंग के। ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी को सुधारा होगा? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, एनेलिंग विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? तो राइट आंसर रहेगा डी, छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि छोटे जो वर्क जो पीस जो होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है ना। फ्लेम हार्डनिंग आपने देखा होगा कि गैस वेल्डिंग करते हैं, जो बिल्कुल छोटा है, ठीक है ना, कोई भी पार्ट, तो उसको जला देगा। इसलिए उसका ये काफ़ी बड़ा जो है नुकसान है फ्लेम हार्डनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या फिर लेयर खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, क्लैडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यदि हब या पुली के अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर सप्लाइन करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा ए, फीदर की। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? इस फाइल का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, वार्डिंग फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, कैप नट। कैप नट जो अब कुछ जो गाड़ियां जो होती है उनके टायर के ऊपर भी देखना कैप नट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसका मतलब क्या होता है, धूल मिट्टी वगैरह है वो जो आपका बोल्ट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो कैप नट का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रिसीशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, ग्रेड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा उच्च ग्रेड स्टील के जो होते हैं वो हमेशा स्लिप गेज के जो ब्लॉक हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा बी, लेपिंग के लिए हम जो बारीक जो अब्रेसिव जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होती है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, फेराराइट में। व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? इसका आपको नाम बताना है। तो ये कौन सी है? इंडेक्सिंग हार्डनिंग है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, टैंजेंटल की। टैंजेंटल का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा के अंदर जो की है उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो फीदर जो लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज? रिंग गेज का भारी जो शाफ्ट जो होती है उसको चेक करने के लिए हमेशा रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर बी रहेगा। आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा सी, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज? इस गेज का आपको नाम बताना है। तो ये कौन सा आपका टेपर रिंग गेज है? तो राइट आंसर रहेगा सी, टेपर कैसे है? तो इसके अंदर से देखिए ये जो डॉटेड जो निशान जो लगे हुए हैं ये आपको शो कर रहा है कि अंदर से ये जो रिंग गेज है ये टेपर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 84 नंबर, विशेष आयाम के लिए किस स्लिप गेज को निर्माण करने की प्रक्रिया है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, छोटी स्लिप गेज की रिंगिंग शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार सकती है? तो राइट आंसर रहेगा डी, लेपिंग प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नरम स्टील और एलॉय धातुओं की लेपिंग के लिए किस अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा ए, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कौन सा पृष्ठीकरण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेटिंग करता है? तो राइट आंसर रहेगा बी, होनिंग प्रक्रिया में। रिंग प्रकार के लेप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका सी, लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सॉफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अगर भाग वक्रता है? तो राइट आंसर रहेगा डी, होलो सैडल की। होलो सैडल जो की जो होती है प्रिय विद्यार्थियों, एक तरफ से, ठीक है ना, एक तरफ से हल्की सी अंदर की तरफ गुलाई होती है,
ठीक होती है। वो क्या काम करती है, जो शाफ्ट आपकी क्या होती है, गोल है, उस गोल शाफ्ट के ऊपर आसानी से उसको रख दिया जाता है। फ्लैट तो रुक नहीं फ्लैट की है वो तो नहीं रुक सकती, इसलिए होलो सैडल की क्या होती है, उसके ऊपर रख कर हम प्रयोग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द की, इस की का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, पैरेलल सेंक की। पैरेलल का मतलब क्या है, समांतर। 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेपर्ड किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, टर्निंग टूल। 92 नंबर क्वेश्चन करेंगे, स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। तो राइट आंसर रहेगा सी, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कौन सी उष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वीयरिंग रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, हार्डनिंग क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एनेलिंग का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, स्टील को नरम करने के लिए। 95 नंबर क्वेश्चन करेंगे, स्क्वायर हेड में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। स्क्वायर हेड में कॉलर इसलिए प्रदान किए जाते हैं क्योंकि उसमें वार्सल की जरूरत नहीं होती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, कार्य की सतह को सुरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करना। 97 नंबर क्वेश्चन करेंगे, एडजस्टेबल रिंग लेप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, लेपिंग कंपाउंड की फिटिंग की अनुमति देने के लिए। 98 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और वो महंगा है। एक ऐसा एब्रेसिव जो है वो महंगा भी है, लेकिन जो इतनी जो कटाई का जो कार्य है, जो घिसने का जो कार्य है, वो इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, बोरॉन कार्बाइड। लास्ट क्वेश्चन करेंगे 99, व्हाट इज द लेपिंग। लेपिंग क्या है, प्रिसीशन फिनिशिंग ऑपरेशन है, यानी एक फिनिशिंग की अंतिम क्रिया है। तो फिर ये विद्यार्थियों 1 से लेकर 99 तक क्वेश्चन कर लिए फिटर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को। ये जो क्वेश्चन है हमने नेमी पैटर्न के अकॉर्डिंग करे हैं। फिटर सेकेंड ईयर की जो एनसीवीटी की जो सीबीटी परीक्षा होगी उसमें एजेटी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। आशा करता हूं कि ये वीडियो और ये जो क्वेश्चन जो हैं आपको जरूर पसंद आएंगे। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।